इसमें कोई संदेह नहीं कि पिता, मित्र, स्वामी और अपने गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए। लेकिन जहाँ पर भी कोई आपका विरोध मानता हो, आपसे खुश ना हो, उसके घर जाने से किसी का कल्याण नहीं होता। नमस्कार, मैं रितु एचआरएम ज्ञान में आप सबका एक नई कहानी के साथ स्वागत करती हूँ। एक समय की बात है जब भगवान महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे तो वे माता सती को भगवान विष्णु की बहुत सारी रसमयी कथा को सुना रहे थे। ठीक उसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी प्रकार से योग मानकर उन्हें प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब प्रजापति के इतने बड़े पद को दक्ष ने पाया तो उनके मन में बहुत सारा अभिमान और अहंकार भर गया। उन्होंने अपने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया और अपने यहाँ यज्ञ रखवाया, लेकिन उनकी भगवान शिव के साथ बनती नहीं थी। एक बार ब्रह्मदेव की सभा में किसी कारणवश वे महादेव से रुष्ट हो गए थे, इसलिए वे एक भी मौका महादेव के अपमान का नहीं गंवाना चाहते थे और ना ही गंवाते थे उनके अपमान करने का। तो इस बार भी उनको मौका मिल गया था। उन्होंने अपने घर हो रहे यज्ञ में, इतने बड़े उत्सव में सभी को आमंत्रित किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवता सहित गंधर्व, नाग, किन्नर तक को आमंत्रित किया था, सिवाय महादेव। जब भगवान महादेव माता सती को कैलाश पर बैठाकर कथा को सुना रहे थे तो सती ने देखा कि आकाश में बहुत सारी सुंदर सजी धजी विमान जो है चली जा रही थी। तब माता सती ने जब शिव जी से पूछा तो महादेव ने सारी बात को बताया, जिसके सुनने के बाद अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ के बारे में जानकर माता सती का मन हुआ कि वो भी अपने पिता के यहाँ इस उत्सव में शामिल हो। तो उन्होंने भगवान महादेव से अपने पिता के यहाँ हो रहे यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। तब शिव जी ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आपके पिता ने हमें न्योता नहीं भेजा है। उन्होंने अपनी सारी बेटियों को अपने यहाँ हो रहे उत्सव में बुलाया, लेकिन हमारे बैर के कारण उन्होंने आपको भी नहीं बुलाया, और ऐसे बिना बुलाए जाने से इज्जत नहीं रहती है। महादेव ने अनेक प्रकार से कोशिश की, लेकिन सती नहीं मानी। वे अपने पिता दक्ष के घर चली गई, जहाँ पर केवल उनकी माँ ने ही उनसे प्रेम भरी बात की। उनके पिता ने तो उनकी ओर देखा तक भी नहीं, और उनकी बहनों ने उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया, बहुत हंसी के साथ माता सती से मिली, मानो वे हर बात उन्हें यह बताना चाहती हो कि तुम भी आ गई, वो भी बिना बुलाए। जिससे माता सती बहुत उदास हुई और उन्हें क्रोध भी आया। लेकिन जब माता सती यज्ञ को देखने गई तो उनका क्रोध और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वहाँ पे सभी देवी देवताओं का भाग दिया गया था, लेकिन महादेव का नहीं दिया गया था। अपने स्वामी का अपमान देकर माता सती का हृदय जल उठा। उन्होंने कहा, भगवान महादेव संपूर्ण जगत के आत्मा है, वे जगत पिता है, वे सबका हित करते हैं, लेकिन मेरे मंदबुद्धि पिता ने भगवान महादेव का अपमान किया है और मेरे शरीर में मेरे पिता का ही खून बह रहा है। इसलिए मैं इसी क्षण अपने भगवान महादेव को अपने हृदय में धारण करके अपने शरीर को भस्म कर डालूंगी। ऐसा कहकर माता सती ने योग अग्नि में अपने आप को भस्म कर डाला। कहने का सार यह है कि अगर सामने वाला हमें कितना ही प्रिय क्यों ना हो, लेकिन उसका हमारे खुशी से या फिर हमारा उसके खुशी में शामिल होना उसे पसंद नहीं है, उसे हमारे मान सम्मान की कोई फिक्र नहीं हो, तो आप स्वतः ही वहाँ से पीछे हट जाए, क्योंकि इससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।